नमस्कार, एबीपीएनएल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। मोबाइल डाउन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हैदराबाद में उबाल, एमीम और जनता का संयुक्त विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और हैदराबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान सामूहिक रूप से शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस आतंकी घटना का विरोध दर्ज कराया। नमाज अदा करने के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए और सड़कों पर उतर आए। इस विरोध का आह्वान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले गुरुवार 24 अप्रैल को किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट करते हुए कहा था, जुमा की नमाज, कृपया निर्दोष भारतीयों के खिलाफ पहलगाम में लश्कर द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्य का विरोध करने के लिए अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधे। एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक की कड़ी निंदा करते हुए शास्त्रीपुरम मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले अपनी बाह पर काली पट्टी बांधी। उन्होंने नमाजियों को भी काली पट्टियां वितरित की, आतंक के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध की अपील की। उनके इस आह्वान को व्यापक समर्थन मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। विरोध केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहा। गुरुवार को मसाब टैंक के हॉकी ग्राउंड पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह नजारा सांप्रदायिक एकता और आतंक के खिलाफ एक साझा संकल्प का प्रतीक बन गया। शाम को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी प्रतिमा तक एक मोमबत्ती जुलूस भी निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आतंक के खिलाफ हमारी एकता ही सबसे बड़ा जवाब है। हम किसी भी साजिश को देश की शांति भंग नहीं करने देंगे। हैदराबाद का यह व्यापक विरोध प्रदर्शन देश को यह संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने शांति, एकता और देशभक्ति का परिचय दिया है। यह विरोध न सिर्फ आतंकियों को करारा जवाब है, बल्कि उन ताकतों के लिए भी चेतावनी है जो भारत की अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मुजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हरकत उन्होंने की है, और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सब अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टी को बुलाया जाए जिनके 5 MP हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती है। तो बोला हम छोटे पार्टी को बुला लीजिए, तो मजाक कर रहे हैं तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, तो इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस में होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मेरा तो हैदराबाद में, तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक
लेफ्टिनेंट जनरल क्या है जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं। तीसरा यह कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते, कितनी दूर है अगर वहां पर लोगों की। तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों से उनको इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकतें होंगी, इसका